हेलो दोस्तों, आज की ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबरें, मुख्य समाचार और ताजा तरीन हेडलाइंस के साथ मैं गोपाल मिश्रा हाजिर हूं लेकर आज का अखबार। सुन लिया, समझो, पढ़ लिया। तारीख है 9 जून 2020 और दिन है मंगलवार। आज की लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स में हम जानेंगे, देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 2,60,000 के पार। केजरीवाल ने खुद को किया आइसोलेट। मदर डेयरी ने सोमवार को बाजार में उतारा हल्दी मिल्क। खेल मंत्री ने कहा कि भारत 2028 के ओलंपिक में टॉप 10 देशों में होगा शामिल। कोरोना संकट में एक्ट्रेस ऋचा चड्ढा लोगों को दे रही है नौकरी और ऐसी तमाम बड़ी खबरों पर डालेंगे नजर। तो चलिए फटाफट शुरुआत करते हैं आज के रोचक तथ्य के साथ। देश के वैज्ञानिकों ने कोरोना वायरस के ऐसे ग्रुप का पता लगाया है जो खास तौर पर तमिलनाडु और तेलंगाना के संक्रमित लोगों में पाया गया है। हैदराबाद के सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के वैज्ञानिकों ने इसका पता लगाया है। वायरस के इस ग्रुप को क्लैड A3I नाम दिया गया है। देश भर में जिस कोरोना वायरस से संक्रमण फैल रहा है उनमें वायरस का ये समूह 41% तक है। अब सुनते हैं देश दुनिया राजनीति की सभी बड़ी खबरें। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 2,62,646 हो गई है। रविवार को देश भर में रिकॉर्ड 10,884 मरीज बढ़े। वहीं देश में कोरोना से मरने वालों की संख्या 7,208 हो गई है। इनमें आधी से ज्यादा यानी लगभग 60% आबादी केवल महाराष्ट्र और गुजरात से है। सोमवार को महाराष्ट्र में 2,553 नए मामले सामने आए और 109 लोगों की मौत हुई। अब अकेले मुंबई में संक्रमितों का आंकड़ा 50,000 को पार कर गया है, जबकि पूरे महाराष्ट्र में संक्रमितों की संख्या 85,000 से भी अधिक हो गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तबीयत बिगड़ गई है। उन्हें गले में इन्फेक्शन है और बुखार की भी शिकायत है। वे मंगलवार को अपना कोरोना टेस्ट कराएंगे। बताया जा रहा है कि केजरीवाल ने खुद को आइसोलेट कर लिया है। ओडिशा के कटक में एनडीआरएफ के 49 जवानों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। तूफान के राहत कार्य के बाद बंगाल से लौटने पर तीसरी बटालियन की अब तक 178 जवान संक्रमित मिल चुके हैं। दुनिया में कोरोना वायरस से अब तक 4,07,211 लोगों की मौत हो चुकी है। संक्रमितों का आंकड़ा 71,40,171 हो गया है, जबकि अब तक 34,82,000 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। 78 दिन के लॉकडाउन के बाद अमेरिका के सबसे संक्रमित शहर न्यूयॉर्क सिटी को सोमवार से खोला जाएगा। अमेरिका में संक्रमितों का आंकड़ा अब 20 लाख से भी अधिक हो गया है। यह दुनिया में सबसे अधिक है। तंजानिया और न्यूजीलैंड ने खुद को कोरोना मुक्त देश घोषित कर दिया है। रूस में एक दिन में संक्रमण के 8,985 नए मामले मिले हैं और 112 लोगों की मौत हो गई है। कि पूर्व प्रधानमंत्री शाहिद खकान अब्बासी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके अलावा रेल मंत्री शेख राशिद भी पॉजिटिव मिले हैं। वह भी अब अपने घर में क्वारंटाइन किए गए हैं। आज का अखबार सुन रहे सभी श्रोताओं से मेरा निवेदन है कि रोज की बड़ी खबरों को एड फ्री फॉर्मेट में आप तक पहुंचाने के लिए हमारी टीम काफी मेहनत करती है। इसलिए प्लीज हमारे चैनल को फॉलो करें और नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन पर टैप कर दें। वी रियली अप्रिशिएट योर सपोर्ट एंड एनकरेजमेंट। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने केजरीवाल सरकार के फैसले को एक दिन बाद ही पलट दिया है। बैजल ने सोमवार को कहा कि दिल्ली के सभी अस्पतालों में हर किसी को इलाज मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि अस्पताल इस आधार पर इलाज से इनकार नहीं कर सकते हैं कि कोई दिल्ली का निवासी है या नहीं। इस पर केजरीवाल ने ट्वीट किया कि शायद भगवान की मर्जी है कि हम पूरे देश के लोगों की सेवा करें। जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजी दिलबाग सिंह के मुताबिक इंटेलिजेंस इनपुट मिले हैं कि पाकिस्तान की ओर से ड्रोन की मदद लेकर आतंकियों को हथियार भेजने की कोशिश हुई है। हालांकि इसे लेकर कंफर्म रिपोर्ट नहीं आई है। पाक के अंग्रेजी अखबार द डॉन के संपादक फहद हुसैन ने कोरोना महामारी के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से उठाए गए कदमों की तारीफ की है। उन्होंने ट्विटर पर योगी और पाकिस्तान की इमरान खान सरकार के कामों की तुलना की है। यहाँ योगी के काम को इमरान सरकार से कहीं बेहतर बताया गया है। गौरतलब है कि यूपी और पाकिस्तान की आबादी लगभग बराबर है। जम्मू कश्मीर के शोपियां में पिंजोरा इलाके में सुरक्षा बलों ने सोमवार को एनकाउंटर में 4 आतंकियों को मार गिराया। चारों के शव और हथियार बरामद हो गए हैं। ऑपरेशन खत्म हो चुका है। दहशतगर्दों के छिपे होने की सूचना पर सुरक्षा बलों ने तलाशी अभियान शुरू किया था। दिल्ली एनसीआर में सोमवार को फिर भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 2.1 आंकी गई। झटके हल्के होने की वजह से किसी तरह के नुकसान की खबर नहीं है। कल 8 जून से अनलॉक 1 का पहला फेज शुरू हो गया है। 80 दिन बाद देश भर के विख्यात मंदिरों, मस्जिदों सहित कई धर्मस्थलों के द्वार सुबह ही खोल दिए गए थे।
भक्त भी भगवान के दर्शन करने के लिए पहुंचे। ओडिशा के ढेंकनाल जिले में 2 सीटर ट्रेनर एयरक्राफ्ट टेक ऑफ की कुछ ही देर में क्रैश हो गया। हादसे में कैप्टन संजीव कुमार झा और ट्रेनी पायलट अनीस फातिमा की मौत हो गई। झा बिहार के रहने वाले थे जबकि फातिमा तमिलनाडु की थीं। दोनों के शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए गए हैं। अश्वेत जॉर्ज फ्लॉयड की अमेरिका में हुई मौत के विरोध में दुनिया भर में प्रदर्शन हो रहे हैं। रविवार को सेंट्रल लंदन में लोगों ने अश्वेतों के समर्थन में प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने पार्लियामेंट स्क्वायर पर लगी विंस्टन चर्चिल की मूर्ति को नुकसान पहुंचाया। अब सुनते हैं बिजनेस वर्ल्ड की लेटेस्ट न्यूज। कोविड-19 महामारी के बीच रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के इरादे से प्रमुख दूध कंपनी मदर डेयरी ने सोमवार को बटर स्कॉच स्वाद में हल्दी मिल्क बाजार में पेश किया। कोरोना वायरस महामारी के बीच इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आयुष मंत्रालय ने सभी को हल्दी वाला दूध पीने की सलाह दी है। इसी के अनुरूप मदर डेयरी ने अपने नए प्रोडक्ट हल्दी मिल्क को बाजार में उतारा है। पिछले साल फाउंडर वीजी सिद्धार्थ की मौत के बाद कैफे कॉफी डे के लिए अच्छी खबर आई है। सिंगापुर के 2 प्राइवेट इक्विटी फंड जल्द ही सीसीडी में निवेश कर सकते हैं। फंड हाउसों और सीडीजीएल के बीच निवेश को लेकर बातचीत चल रही है। लंबे समय से कर्ज से उबरने का प्रयास कर रही सीसीडी अपनी हिस्सेदारी बेचने को भी तैयार है। कंपनी के ऊपर 3000 करोड़ रुपए का कर्ज है। सोमवार को कारोबार के पहले दिन बीएसई और निफ्टी बढ़त के साथ बंद हुए। कारोबार के अंत में बीएसई 83 अंक ऊपर 34,370 पर और निफ्टी 25 पॉइंट ऊपर 10,167 पर बंद हुआ। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने ट्रैवल कंपनी कॉक्स एंड किंग्स लिमिटेड के 5 कार्यालयों पर छापा मारा है। जांच एजेंसी के एक अधिकारी ने बताया कि यस बैंक के सह संस्थापक राणा कपूर व अन्य के खिलाफ चल रही मनी लॉन्ड्रिंग जांच से जुड़े मामलों में यह छापा मारा गया है। मुंबई की विशेष अदालत ने भगोड़े आभूषण कारोबारी नीरव मोदी की संपत्ति आर्थिक अपराधी भगोड़ा कानून के तहत जब्त करने का आदेश दिया है। देश में यह पहला ऐसा मामला है जब अदालत ने भगोड़ा आर्थिक अपराधी यानी FEO कानून के तहत किसी की संपत्ति जब्त करने का आदेश दिया है। अब सुनते हैं खेल जगत के मुख्य समाचार। केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू का कहना है कि भारत 2028 के ओलंपिक में टॉप 10 देशों में शामिल होगा। उन्होंने कहा कि वे यह बात सिर्फ ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं बल्कि इस दिशा में तैयारियां शुरू भी कर दी गई हैं। उन्होंने टेबल टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा के साथ इंस्टाग्राम पर लाइव चैट के दौरान यह कहा। इंग्लैंड के तेज गेंदबाज टिम ब्रेसनन ने सचिन तेंदुलकर को आउट करने को लेकर खुलासा किया है। ब्रेसनन के मुताबिक 2011 के ओवल टेस्ट में सचिन तेंदुलकर को 100वां शतक लगाने से पहले आउट करने पर उन्हें और ऑस्ट्रेलियाई अंपायर रॉड टकर को जान से मारने की धमकी मिली थी। ब्रेसनन ने बताया कि ओवल टेस्ट की चौथी पारी में सचिन 91 रन पर खेल रहे थे। तब उनकी गेंद पर अंपायर टकर ने सचिन को LBW करार दिया था। ऑस्ट्रेलिया को 2015 वनडे वर्ल्ड कप जिताने वाले पूर्व कप्तान माइकल क्लार्क को सोमवार को ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया के सामान्य डिवीजन में अधिकारी नियुक्त किया गया है। यह एक तरह का राष्ट्रीय सम्मान है जो कि किसी उपलब्धि या सेवा के लिए दिया जाता है। इसकी सूचना मिलने पर क्लार्क ने कहा कि मुझे लगा कि जून में किसी ने मेरे साथ अप्रैल फूल जैसा मजाक किया है, लेकिन सच कहूं तो बहुत ज्यादा सम्मानित महसूस कर रहा हूं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आज का अखबार एक डिस्ट्रैक्शन फ्री इंफॉर्मेटिव न्यूज शो है, इसलिए प्लीज इसे अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर जरूर शेयर करें और हमें अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचने में मदद करें। तो चलिए अब सुनते हैं मनोरंजन जगत की कुछ बड़ी खबरें। फिल्म गुलाबो सिताबो 12 जून को रिलीज होने वाली है, लेकिन इससे पहले ही फिल्म पर स्क्रिप्ट चोरी किए जाने का आरोप लग चुका है। इस आरोप पर जूही का रिस्पांस आ गया है। जूही इस फिल्म की स्क्रिप्ट राइटर हैं। जूही का कहना है कि उन्होंने इस फिल्म के आइडिया के बारे में अमिताभ बच्चन को साल 2018 में ही बताया था। तब अमिताभ ने ही इसे डेवलप करने को कहा था। बाद में मई 2018 में यह स्क्रिप्ट पूरी हो सकी। जूही ने अपने स्टेटमेंट में कहा, गुलाबो सिताबो मेरा ओरिजिनल काम है और मुझे इस पर गर्व है। कोरोना वायरस संकट के कारण लाखों लोग अपनी नौकरियां गंवा चुके हैं। ऐसे में एक्ट्रेस ऋचा चड्ढा ने ट्विटर के जरिए जरूरतमंदों को जॉब ऑफर दिया है, खास तौर पर मुंबई के ही लोगों के लिए। इसके लिए उन्होंने ट्विटर पर एक के बाद एक कई ट्वीट्स किए हैं। शिवसेना नेता संजय राउत ने सोनू सूद पर तंज कसते हुए उनके द्वारा किए जा रहे राहत कार्यों को राजनीति से प्रेरित बताया था। बावजूद इसके सोनू सूद ने रविवार रात
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से उनके घर पर मुलाकात की। इनके बीच कोरोना राहत कार्यों को लेकर चर्चा हुई। इस बारे में अभिनेता ने सोशल मीडिया पर एक फोटो शेयर करते हुए जानकारी दी। और अब आज की रोचक खबर, क्या कोई आम आदमी अकेले पूरे हवाई जहाज में यात्रा कर सकता है? जी हाँ, जयपुर एयरपोर्ट पर सोमवार को हवाई यात्रा से जुड़ा रोचक नजारा देखने को मिला, जिसमें एयर इंडिया की फ्लाइट से सिर्फ एक यात्री ने जयपुर से आगरा तक का सफर किया। खास बात ये रही कि मात्र एक यात्री होने के बावजूद भी फ्लाइट कैंसिल नहीं की गई। तो दोस्तों, ये हो गई आज की प्रमुख समाचार पत्रों में छपी ताजा तरीन खबरें। अब समय है कल पूछे